ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विकी, राजसी अथवा तामसी? त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह श्रद्धा उनके स्वभाव से उत्पन्न होने के कारण सात्विकी, राजसी और तामसी इन 3 प्रकार की होती है। उसको तू मुझसे सुन। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके प्राकृतिक स्वरूप के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों को तथा तामसी मनुष्य भूत प्रेत को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो मनुष्य शास्त्र विधि के विपरीत होकर घोर तप करते हैं तथा दंभ अहंकार से युक्त हैं और कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो अज्ञानी मनुष्य शरीर में स्थित 5 भूतों को तथा अपने अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको तो असुर स्वभाव वाला जान। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।
सबका प्रिय भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इसी प्रकार यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को तू मुझसे सुन। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्यता, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले अर्थात जिसका सार शरीर में अधिक समय तक बना रहे तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे भोजन सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कट्वमल्लवणात्युष्णतीक्ष्णरोषविदाहिनाः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यंत गरम, तीखे, रूखे और दाहकारक भोजन राजसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। ये भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनम् तामसप्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठन और अपवित्र भी हो, वह तामसिक मनुष्य को प्रिय होता है। अफलाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो यायुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ शास्त्र विधि के अनुसार मन को साध कर बिना फल की इच्छा किए कर्तव्य मानकर किया जाए, वह सात्विक यज्ञ है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी फल की इच्छा से अथवा दिखाने के लिए किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक समझ। विधिहीनमसृष्टान्नम् मनन्त्रहीनमदाक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ बिना शास्त्र विधि से, बिना अन्न दान के, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, उस यज्ञ को तामसिक यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनम् शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा
च शारीरं तपा उच्यते। ईश्वर, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अहिंसा, यह सब शारीरिक तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो शब्द उद्वेग उत्पन्न ना करे, जो प्रिय, हितकारक और सत्य हो तथा वेदों के अध्ययन का नियमित अभ्यास, ये वाणी के तप कहलाते हैं। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तत्पो मानस मोच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और अंतःकरण की पवित्रता, ये सब मन के तप कहलाते हैं। श्रद्धया परया तप्तं तपस्ता त्रिविधमं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। इस तरह 3 प्रकार से, मन से, वचन से, शरीर अर्थात कर्म से, फल की कामना से रहित और परम श्रद्धा भाव से किए गए तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजसिक कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से स्वयं को कष्ट देकर अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम् सात्विकं स्मृतम्। दान देना एक कर्तव्य है। इस भाव से जो दान अभावग्रस्त क्षेत्र और उचित काल में तथा उचित पात्र को बिना किसी उपकार के अपेक्षा के दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है।
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रतिफल की कामना करते हुए दिया जाता है और जिसे देने के बाद पश्चाताप हो, वह दान राजसिक कहा जाता है। अदेश काले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान तिरस्कार के साथ अयोग्य देश काल में किसी कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणास्त्रविधः स्मृतः ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत। ये 3 अक्षर ब्रह्म का निर्देशित नाम कहे गए हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की रचना हुई। तस्मादोमेत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुषों के शास्त्र विधि से किए गए यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं सदैव ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ होती हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम् यज्ञतपाः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते तत् कहे जाने वाले परमात्मा ही सब कुछ हैं। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले फल की इच्छा किए बिना यज्ञ, तप तथा दान की क्रियाएं करते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। हे पार्थ, सत नाम का प्रयोग परमात्मा के सत्य भाव व साधु भाव में किया जाता है। श्रेष्ठ और शुभ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग होता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। इसलिए
परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत ही कहलाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदीत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दिया हुआ दान और किया गया शुभ कर्म असत कहा गया है, क्योंकि न तो वह इस लोक में और न ही मृत्यु के बाद लाभदायक होता है।